अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, लाहौरी चिरगा बिरयानी की रेसिपी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें 2 स्टेप हैं, आप इन दोनों स्टेप को फॉलो कीजिए और बहुत मज़े का जायका उठाइए। तो आइए चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ मैंने ये पूरी चिकन ले ली है इस तरह से साबुत। सेंटर में कट लगाने से ये होता है कि जितना भी हम मसाला इसके अंदर डालेंगे वो सब इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा अच्छी तरह से। ये बहुत जूसी, बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके लेग पर भी इस तरह से कट के निशान डाल दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अंदर तक होने चाहिए कट के निशान, इस तरह से सब में मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करने का मसाला बनाएंगे और इसको हम 3 से 4 घंटे मैरिनेट करेंगे, या आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी चिरगा बनाने के लिए इनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 1/2 टी स्पून अजवाइन, नमक 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, जायफल पिसी हुई 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच 1 टेबल स्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, जावित्री 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ये कचरी है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो कचरी का पाउडर भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जाएगा दही 1 प्याली भर के, जर्दे का रंग 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, अंडा 1 अदद। यहाँ मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। सबसे पहले इसमें जाएगा दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने दही को फेंट लिया है। अब इसमें जाएगा सबसे पहले जर्दे का रंग। ये देखिए बहुत अच्छा से इसका कलर बनेगा। देखा कलर इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ लहसुन अदरक पिसा हुआ। ये मैं बताना भूल गई थी, 2 टेबल स्पून के करीब है ये लहसुन अदरक पिसा हुआ। फ्रेश लहसुन अदरक लीजिए तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अजवाइन, जावित्री पिसी हुई, गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, कचरी का पेस्ट, जायफल पिसी हुई, कुकिंग ऑयल, भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, नमक, हल्दी। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बहुत अच्छा कलर देती है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसमें रेड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च का एक अच्छा सा कलर होता है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो रहा है। कॉर्नफ्लोर, एक अदद एग, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा से इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये पूरी चिकन इसके अंदर हम डिप करेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से इसके अंदर लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर सारा मसाला जज़्ब हो जाए। इसके अंदर तक हम भरेंगे मसाला ताकि ये अंदर तक जूसी रहे।
वाइट विनीगर मैं बताना भूल गई थी, इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद सिरका डलेगा। ये भी मैं बताना भूल गई थी। लीमू का रस इसके अंदर 3 टेबल स्पून या 1 पूरा लीमू का जूस ले लें आप। 1 लीमू का जूस और सिरका हमने डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, अंदर बाहर से इसके अंदर भरेंगे ताकि ये मसाला जज़्ब हो जाए इसमें। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला जज़्ब हो चुका है। यहाँ मैं एक धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके दोनों लेग पकड़ के और इसको हम बांध देंगे ताकि ये जब फ्राई होने लगे तो इसके ये लेग खुले नहीं। ये देखिए अच्छी तरह से पकड़ के दोनों लेग इसके यूँ बांध दें ताकि ये अच्छी तरह से टाइटली बन जाए। ये देखिए मैंने इसको बांध दिया है, थ्रेड से अच्छी तरह से लपेट दिया है। इसको मैं इसी तरह से मैरिनेट करके ढक के फ्रिज में रख रही हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो ये बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का बनेगा। मिलते हैं 4 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा 1 लीटर के करीब पानी डाला है और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें रख रही हूँ ये स्ट्रेनर। अब ये मैरिनेट की हुई चिकन मैंने इस बाउल में शिफ्ट कर दी थी क्योंकि वो बाउल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने इस बाउल के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया था। इसको बहुत एहतियात के साथ उठा के और मैं इस स्ट्रेनर के अंदर रख रही हूँ इस तरह से, और इसको मैं स्टीम में बनाऊंगी। स्टीम में इसको 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे स्टीम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा ये स्टीम के अंदर पक चुका है। अब मैं इसको यहाँ से स्ट्रेनर से निकाल लूँगी। इसके अगले स्टेप के लिए को डीप फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। डीप फ्राई करना है हमें चिरके को, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा ऑयल डालना है। 5 मिनट तक इसे हम गर्म होने देंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हमने ये डाल दिया है। इसको 5 मिनट तक हम इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। इसका जो मसाला मैरिनेट किया हुआ था वो भी हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि बहुत अच्छी तरह से इसके मसाला जज़्ब हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमें कुक करना है। ये देखिए अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको पलट रही हूँ। यहाँ से भी हमें तकरीबन 10 मिनट तक इसको इसी तरह से कुक करना है। इस तरफ से भी हमें जो ये मैरिनेट किया हुआ मसाला बचा हुआ था वो मैं लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा इस पे। बहुत जूसी, बहुत मज़े का ये बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा सा मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ से भी ये बहुत अच्छी तरह से पक रहा है, दोनों साइड इसके बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बस थोड़ा सा और इसमें कलर आ जाए फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसका सेकंड स्टेप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये अंदर से भी गल चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई से निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है। इसके सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे पुलाव। तो पुलाव को बनाने के लिए हमने चावल लिए हैं और ये चावल हैं तकरीबन 750 ग्राम बासमती हैं ये चावल। इसको मैंने 1 घंटे तक के लिए भिगो दिया है। 3 से 4 पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश करिए, जब साफ़ पानी निकल आए इसके बाद इसको बॉईल कीजिए। तो आइए इसके नेक्स्ट कुकिंग प्रोसेस की तरफ, इसमें क्या करना है तो आइए चलते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ।
ये वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज। 3 अदद ये बड़े साइज़ की प्याज हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। 2 अदद इसके अंदर तेज़ पत्ता मैं डाल रही हूँ। इसमें कुछ गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें हैं बादियान के फूल हैं 8 से 10 अदद, इसके छोटे छोटे से ये पत्ते हैं बादियान के फूल के। और दालचीनी का टुकड़ा है 4 से 5 अदद। 4 से 5 अदद लौंग हैं और 8 से 10 अदद इसमें काली मिर्च ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम गरम मसालों को प्याज के साथ हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज और गरम मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब मैं इस स्टेज पे शामिल कर रही हूँ 5 अदद हरी मिर्चें हैं साबुत। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मसाला ये भून रहा है। थोड़ी सी प्याज और लाइट ब्राउन हो जाए फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी की चीज़ें। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक पिसा हुआ। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ मैंने 3 अदद ये लाल टमाटर बड़े साइज के थे, बारीक काट लिया है, इसे मैंने शामिल कर दिए हैं। एक चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत। दही इसमें जाएगा 1 प्याली भर के, फिटा हुआ दही है ये। तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, टमाटर गल जाएं इतना हमें भूनना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप यखनी है, चिकन की यखनी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। इसको पकाना है इतना कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और बहुत अच्छा सा मसाला बन जाए। इसको मैं ढक रही हूँ 5 मिनट तक के लिए। यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मसाला भुन रहा है। यहाँ पे मैंने चम्मच को चेंज कर दिया, इस चम्मच से मसाला बहुत अच्छा सा भुनता है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पे मैं मसाले को भून रही हूँ। यहाँ मैंने इमली थोड़ी सी भिगो दी थी, आप इस स्टेज पे इसमें आलू बुखारे भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इमली का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच भर के गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, बहुत ही खुशबूदार है ये। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। लाहौरी चरखा बनाने के लिए जो मसाला बच गया था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। खूब अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए इसका। इसमें मैं 8 साबुत हरी मिर्चें इसे शामिल कर रही हूँ। आधी गड्डी हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ मसाला भून चुका है, इसके अंदर ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ। अब हम इसकी तह लगाएंगे। इसमें से मैंने आधा मसाला निकाल लिया है, आधे में इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। उबले हुए ये चावल हैं, जीरा डाल के और नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। बाकी के मसाले की मैं इसमें लेयर लगा रही हूँ। दूसरी लेयर भी मैंने चावलों की लगा दी है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ वही चरगे का मसाला, ये थोड़ा सा मैंने और बचा लिया था उसी में से ही। 15 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं इस पे दम लगाए हुए। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ ये लाहौरी चरखा। एक बाउल रख रही हूँ प्लास्टिक का,
कोयले का धुआं लगाने के लिए। इसके अंदर मैंने ये गरम देखता हुआ कोयला रखा है स्टीम देने के लिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और इसको मैं ढक रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छी सी स्टीम इसके अंदर आ जाए और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर बन जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। फाइनल इसकी लुक देख लीजिए। लाहौरी चरगा बिरयानी की रेसिपी आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा सा मुझे फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।